नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजधानी जयपुर के 10 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चली हैं और अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए आप। पहले स्कूल, फिर एयरपोर्ट और अब अस्पताल। सिलसिलेवार तरीके से राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है। जयपुर के मोनी लेक और सीके बिरला समेत 10 से अधिक अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे आए इस मेल ने हॉस्पिटल प्रबंधन के होश उड़ा दिए। मेल में लिखा गया है, हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। हर तरफ खून ही खून होगा। तुम सभी लोग मौत के लायक हो। पहले भी इस तरह की थ्रेट जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर के दूसरी जगह आती रही, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर जो मरीज थे उनके सभी अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था और अब एक तरह से राहत की सांस ली। हॉस्पिटल में बम की सूचना जैसे ही मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सीके बिरला और मोनी लेक अस्पताल दोनों ही राजधानी के बड़े अस्पताल हैं, जहां बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार मौजूद थे। अस्पताल को खाली कराकर उसकी जांच की जा रही है। इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल में पुलिस के वाहन के अलावा फायर टेंडर भी नजर आ रहे, जो आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाए गए हैं। आसपास के दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, वो पहुंच गई है। यहाँ पर 5 जो है एक तरह से मंजिला ये बड़ा लग्जरी हॉस्पिटल है और इसके अंदर हर एक कमरे को खंगालने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। सारी चीज़ों को खंगालने के बाद में अभी यहाँ से जब टीम निकली है तो उन्होंने कहा है कि ये हॉस्पिटल क्लीन है। बाकी जो और 10 ईमेल मिले हैं, एक एक करके सभी हॉस्पिटल्स को खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी जयपुर एयरपोर्ट और राजधानी के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं मिला था। इस बार की धमकी को भी एनोनिमस माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। पहले भी जयपुर के एयरपोर्ट पर इस तरह की धमकी मिली थी। अब अस्पताल में इस तरह की धमकी मिलने के बाद में जो लोग पहले से अस्पताल के अंदर काफ़ी परेशान होते हैं, उनके लिए और भी परेशानी पैदा हुई। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा काम किया और अभी भी स्कैनिंग जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी तमाम स्कैनिंग करने के बाद में सभी जगह क्लीन चिट मिल जाएगी और पुलिस अपनी जो तफ्तीश है वो जारी रखेगी, क्योंकि ये लोग जो भी लगातार चाहे किसी साजिश के तहत चाहे किसी शरारत के तहत जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी तह में जाना और उन्हें पकड़ करके सजा देना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद घटना के विरोध में घायल छात्र के परिवार और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बाद में पुलिस की तरफ से बताया गया कि अफवाह की वजह से लोग प्रदर्शन के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। परिवार के लोगों का आरोप था कि उन्हें घायल छात्र की स्थिति के बारे में जानकारी ही नहीं दी जा रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक परिवार को छात्र की हालात के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके हालात फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं। आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं। स्कूली बच्चों के बीच लड़ाई के बाद हुई चाकूबाजी की एक घटना के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया। ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक छात्र ने किसी विवाद में दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों नाबालिगों की उम्र करीब 15 साल है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ था। इसके बाद शुक्रवार की सुबह आरोपी छात्र बैग में चाकू लेकर पहुंचा और उसने दूसरे छात्र पर हमला कर दिया।
उसके मुंह से माँ सुनना चाहती है बस कि मेरा देवराज मुझे माँ बोलते बस। आप देख के आए थे तो कैसा क्या लगा? बस वही थोड़ी सी हालत सुधार हुआ है, पर 48 घंटे बोले, बस 48 घंटे से पहले देवराज होश में आ जाए, क्योंकि 24 घंटे क्या हमारी भी हालत हो गई, वो तो जानता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ है। हमें भी नहीं पता स्कूल में क्या हुआ, क्यों चक्कू मारा, बस हमें भी ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों मारा, क्या गलती थी बच्चे की। घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान कई इलाकों में जमकर तोड़फोड़ हुई और कुछ लोगों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। हालांकि वारदात के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन उदयपुर शहर में शुरू हुआ हंगामा नहीं रुका, बल्कि कई दुकानों और शॉपिंग मॉल में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। हालात बिगड़ने की खबर मिलते ही पुलिस टीम एक्शन में आई और उदयपुर में चारों तरफ पुलिस टीम तैनात कर दी गई। कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज की। 144 इम्पोज करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियां हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। और जो बच्चा है जो घायल हुआ है, उस घायल बच्चे को तुरंत मेडिकल एड सीनियर लेवल से बातचीत करके दिलाई गई है। बच्चा अभी स्टेबल कंडीशन में है और बच्चे की स्थिति जैसा डॉक्टर से बातचीत हुई है लगातार इम्प्रूव हो रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है। जिला प्रशासन की तरफ से छात्र को चाकू मारने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ। की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जेसीबी ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया है और ये मांग लगातार की जा रही थी कि जो आरोपी का जो मकान है उसे ध्वस्त किया जाए। उदयपुर के हालात पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और माहौल न बिगड़े, इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। ये जो घटना हुई है उसकी तुरंत चिंता की गई, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहां पर जो सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। घायल छात्र अब खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं उदयपुर में माहौल न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। उदयपुर में इस वक्त पुलिस की 7 कंपनियां भेजी गई हैं। साथ ही सीनियर अधिकारी भी उदयपुर में मौजूद हैं। सुरक्षा को देखते हुए उदयपुर में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। और उधर जयपुर में दिन दहाड़े 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया, जो सड़क किनारे अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। इस दौरान एक महिला और उसके 2 साथी बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाते हुए सीसीटीवी में नजर आए। पीड़ित पिता ने थाने में केस दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। राजधानी जयपुर के परकोटे में भीड़ भाड़ वाले चांदपोल बाजार से 6 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। चांदपोल गेट से 15 अगस्त को 6 साल की लक्ष्मी को अगवा कर ले जाने वाली एक महिला और उसके 2 साथी व्यक्तियों की तलाश में 3 दिन से संजय सर्कल थाना और स्पेशल 12 टीमें जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार महिला और उसके 2 साथी छोटी चौपड़ से बस में बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद तीनों संदिग्ध अपहरणकर्ताओं और अपहृत बच्ची का सुराग तक नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि 6 साल की लक्ष्मी का पिता पूरण सिंह यूपी में आगरा के रहने वाले हैं और जयपुर में परिवार के साथ करनी विहार थाना इलाके में धावास में रहता है और मजदूरी कर पेट पालता है। 14 अगस्त की शाम को पूरण सिंह अपनी 6 साल की बेटी लक्ष्मी को लेकर घर से रवाना हुआ था और बेटी को लेकर सिंधी कैंप बस स्टेशन पर सो रहा था। अगले दिन 15 अगस्त को सुबह उठकर बेटी को लेकर संजय सर्कल चांदपोल पहुंचा, जहां से उसका अपहरण हो गया। पुलिस ने तुरंत बच्ची की तलाश में अलग अलग टीमें बनाकर भेजी। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर बच्ची की किडनैपिंग का पता चला। फुटेज में चांदपोल गेट से छोटी चौपड़ की तरफ एक महिला और 2 आदमी मिलकर बच्ची का हाथ पकड़कर साथ ले जाते दिखाई दिए। किडनैप करने वाली महिला की उम्र करीब 45 साल और दोनों आदमियों की उम्र 40 से 45 साल के बीच है। तीनों बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीमें बच्ची की तलाश में जुट गई हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन इस बार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन भद्रा का साया भी है। ऐसे में आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कब बहनें बांध सकती हैं अपने भाई की कलाई पर राखी और कब तक रहेगा भद्रा का साया। 19 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बन रहे कई शुभ संयोग। भद्रा के साए से भी रहना पड़ेगा सतर्क। 19 अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा देने का वचन करते हैं। भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सोमवार एक साथ है, लेकिन इस बार राखी के मौके पर भद्रा का भी साया रहेगा। रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। 18 अगस्त 2024 को रात को 2:21 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, अर्थात 1:24 से लेके और 5:26 तक का जो मुहूर्त है वो बहनों के द्वारा राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 19 अगस्त को किस वक्त राखी बांधना शुभ होगा वो भी बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंज रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बेहद ही अशुभ समय माना गया और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। 1:30 तक भद्रा होने के कारण 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद में भी शुभ समय में 1:48 से लग्न के हिसाब से एवं 2:15 बजे के हिसाब से चौगड़िया के हिसाब से यह लग्न और चौगड़िया संपूर्ण रूप से आ जाएगा, जो कि रात्रिकालीन 9:10 तक शुभ लग्न रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। बहरहाल 19 अगस्त आने ही वाला है। ऐसे में पहले बाजारों में बहनें जमकर राखियां खरीद रही हैं, ताकि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा वो बांधे, प्यार बांध सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। अपने घर की मई जयपुर में आमेर महल के पीछे नाहरगढ़ अभयारण्य में मौजूद सागर तालाब बारिश के बाद पूरी तरीके से फुल है। तालाब पर इन दिनों चादर चलने लगी, जिसे भारी संख्या में वहां पर्यटक देखने पहुंच रहे हैं। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी जयपुर में अच्छी बारिश होने से प्राचीन जल स्रोतों में भी पानी की आवक हुई है। जयपुर के आसपास के इलाकों में स्थित जल स्रोतों में भी पानी लबालब भर गया है। आमेर की सागर झील में करीब 13 साल बाद पानी भरा नजर आया। आमेर के मावठा सरोवर में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। राजधानी जयपुर में अच्छी बरसात के बाद में सागर के ऊपर बरसों बाद चादर चल गई है और इस चादर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये खूबसूरत झरना जयपुर में आमेर की पहाड़ियों से बरसे पानी का है, जहाँ पर सागर जो तालाब है उसके लबालब हो जाने के बाद में पानी की चादर चल रही है और इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर। सागर झील में पानी भरने से काफी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए पहुँच रहे हैं। तालाब पर इन दिनों चादर चलने लगी है। बहुत अच्छी बरसात के बाद कभी कभार सालों में ही ऐसा नजारा देखने को मिलता है। सागर
के भरने के बाद में आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर तक आ चुका है और यहाँ पर सागर का तालाब जो है ऊपर आने के बाद में जब पानी यहाँ तक आ जाता है। उत्साही पिकनिक मनाने वाले लोगों को रोकने के लिए वन विभाग ने सागर तालाब पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सागर तालाब के भरने के साथ ही इसमें तैरते मगरमच्छ अब साफ नजर आने लगे हैं। राजधानी जयपुर में आमेर महल में मौजूद है। पानी की अच्छी आवक होने से पर्यटन की अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वन्य जीवों को आने वाले कई सालों तक यहाँ जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बसते हैं उनको पानी मुहैया हो पाएगा। वन विभाग तमाम इंतजाम कर पाएगा और सुरक्षा के खास इंतजाम इन इलाकों में करेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को सुविधा होगी। रामलला जब से अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं तब से श्रद्धालुओं का लगातार आना बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार अयोध्या में लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है जिससे दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने मातृ शक्ति और बुजुर्गों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इनके लिए एक पास व्यवस्था शुरू कराई जाएगी। भगवान रामलला के भक्तों को अब एक और बड़ी सौगात राम मंदिर ट्रस्ट देने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब जिन माओं के गोद में बच्चे हैं उनको और वो बुजुर्ग जो चलने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं या 70 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा है उनको सुगम दर्शन पास जारी करेगा और इस पास के साथ उनको एक सहायक भी दिया जाएगा अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है। राम मंदिर ट्रस्ट अब रामलला के दर्शन के दरमियान भीड़ में मासूमों और बुजुर्गों को जो समस्या होती थी उसका ध्यान रखते हुए अब जिन माओं के गोद में छोटे बच्चे हैं उनको और बुजुर्गों को सुगम दर्शन पास की बड़ी सुविधा देने जा रहा है। सीधी सी बात है कि जो भीड़ आ रही है, भीड़ में देखा गया कि वृद्धों को चलने में दिक्कत होती है और जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है छोटा सा, वो भीड़ के कारण रोने लगता है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये तय किया गया कि जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है और जो 70 साल से के बुजुर्ग हैं और उससे ऊपर के हैं उन लोगों को सुगम दर्शन पास जारी किया जाएगा और वो लोग पास के लाइन से जाएंगे। अयोध्या में हवाई मार्ग, रेल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग तक सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे देश विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या नगरी में आना आसान हुआ है। आध्यात्म के साथ पर्यटन के लिहाज से भी राम नगरी का लगातार विकास किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को बताया जा रहा है इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो की जाएगी। तो सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच 20 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच बताया जा रहा है सुनवाई करती हुई नजर आएगी। पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्र शामिल रहेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। बता चले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये जानकारी अब सामने निकल कर आई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सियासत लगातार गरमाई हुई है और दूसरी तरफ अब जो है बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच जो है करती हुई नजर आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिलों की खबरें।